हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, माइक्रोप्लाज्म इज एसोसिएटेड विथ अ डिजीज दैट अफेक्ट्स द ऑर्गन्स ऑफ। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म का संबंध एक रोग है। यह रोग किन अंगों को प्रभावित करता है? तो आपके लिए पहला ऑप्शन है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। दूसरा रिप्रोडक्शन, प्रजनन। तीसरा श्वसन, रेस्पिरेशन। और चौथा पाचन, डाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन से संबंधित यह एक रोग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। निम्न में से किसे आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन है लीवर, ठीक है, यकृत, स्प्लीन, पीहा, प्लीहा, हार्ट, हृदय, ब्रेन, मस्तिष्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास? स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन है जिसको हम हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। तो प्लीहा को आरबीसी का ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर द WHO डेफिनेशन, within how many days of the termination of pregnancy the death of a woman is counted in the maternal mortality। WHO की परिभाषा के अनुसार गर्भावस्था की समाप्ति के कितने दिनों के भीतर महिला की मृत्यु मातृ मृत्यु दर में काउंट की जाती है या गिनी जाती है? तो पहला ऑप्शन आपके लिए 90 डेज, 90 दिन। दूसरा ऑप्शन है 36 डेज, 36 दिन। तीसरा ऑप्शन 40 डेज, 40 दिन। चौथा ऑप्शन 42 डेज, 42 दिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 42 डेज, यानी किसी महिला की बच्चे के मतलब प्रेगनेंसी के बाद अगर 42 दिन के अंतर्गत उसकी मृत्यु हो जाती है तो मैटरनल मोर्टिलिटी में काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द सोर्स ऑफ एंजाइम डायस्टेज इज। ठीक है, एंजाइम डायस्टेज का स्रोत क्या है? स्टमक, अमाशय, यकृत, लीवर, अग्न्याशय, पेंक्रियाज, लार ग्रंथि, सेलेवरी ग्लैंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? लार ग्रंथियां, यानी सेलेवरी जो ग्लैंड्स है वहां से डायस्टेज एंजाइम सिक्रेट किया जाता है, एंजाइम निकाला जाता है। क्वेश्चन 5, द नेचुरल पेसमेकर इन द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन द एसे नोड विच इज प्रेजेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग चैम्बर्स। मानव हृदय में प्राकृतिक पेसमेकर ऐसे नोड में स्थित है जो निम्न कक्षों में से किसके मौजूद है? ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर हमारा आपको बताऊंगा, हमारा जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर होता है, 4 कक्षीय होता है। ठीक है, 4 कक्षों वाला होता है। तो उसमें से किस में यह ऐसे नोड पाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। पहला दायां निलय, राइट ऑरिकल, पहला दायां निलंद, अलिंद। ठीक है, राइट ऑरिकल, दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां अलिंद, लेफ्ट ऑरिकल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हमारे पास दायां अलिंद। ठीक है, दायां अलिंद या हम राइट ऑरिकल के अंतर्गत ऐसी नोड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेज डस नॉट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को वृद्धि नहीं करती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके लिए श्वास, यानी हम ब्रीथिंग करते हैं। दूसरा पेट्रोल दहन, बर्निंग ऑफ पेट्रोल। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। चौथा ऑप्शन वनस्पति का वायवीय क्षय, एओर्बिक डिके ऑफ वेजिटेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं की जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जितना ज़्यादा होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी कम होती आएगी एटमॉस्फेयर में। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजिंग ऑफ टीथ इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। मसूड़ों से रक्तस्राव और दांतों का ढीलापन किसकी कमी के कारण होता है? तो आपके लिए ऑप्शन है पहला विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास विटामिन सी, यानी विटामिन सी है। ठीक है, जो हेल्थी क्या होते हैं, जो टीथ होते हैं और जो गम्स होते हैं उनमें सहायता करता है। तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये जो क्या होता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो वो धातु के ढीलापन और उनके रक्तस्राव को क्या करता है, हमें मसूड़ों के रक्तस्राव को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 8, द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज अ नॉर्मल पर्सन वेरीज बिटवीन। एक सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होता है? ठीक है, आपके लिए पहला ऑप्शन है 150 एंड 200 मिलीग्राम।
दूसरा ऑप्शन है 120 से 200 मिलीग्राम, तीसरा ऑप्शन आपके लिए 100 to 180 मिलीग्राम, फोर्थ ऑप्शन आपके लिए 80 एंड 160 मिलीग्राम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास 150 एंड 200 मिलीग्राम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन ह्यूमन बॉडी इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है लीवर, ठीक है, जिसे हम यकृत बोलते हैं, स्टमक अमाशय, पैंक्रियाज या थाइमस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास? इंसुलिन। ठीक है, जो क्या होता है, शुगर डिजीज होती है, ठीक है, तो उसमें हेल्प करता है। तो पैंक्रियाज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 9th क्या होगा? पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय इंसुलिन एंजाइम को उत्पादन करने में सहायता करता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? पहला ऑप्शन आपके लिए नेफ्रॉन, दूसरा ऑप्शन है विक्राउंड बोलते हैं इसको हम, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, मूत्रवाहिनी यूरेटर, केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेफ्रॉन। ठीक है, जो वृक्काणु है वो किडनी की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट के अंतर्गत उसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाई, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो पहला ऑप्शन आपके लिए हाइपोथैलेमस, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा थायराइड ग्लैंड, चौथा पीनियल ग्लैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वायरसेस फॉर्म्स द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इन कॉन्टेजियस ऑफ ह्यूमन बींग्स, निम्न में से कौन सा वायरस मानव के लिए संक्रामक है? तो पहला ऑप्शन आपके लिए H1N1, दूसरा है H4N1, तीसरा है H2N3, चौथा है H4N2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास? H1N1। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। क्वेश्चन नंबर 13, द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज एडवोकेटेड बाई, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये थ्योरी है एक, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका ऑप्शन आपके लिए पहला डार्विन, दूसरा ओपेरॉन, तीसरा स्पेंसर, चौथा हेकेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डार्विन। ठीक है, तो डार्विन का सिद्धांत है, ठीक है, जिसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी को दिया था। क्वेश्चन 14, लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म होमोसेपियंस इज, होमोसेपियंस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन आपके लिए मनुष्य प्रज्ञ, मैन द वाइस, दूसरा ऑप्शन है मनुष्य सर्वाहारी, मैन द ओमनिवोर, तीसरा मनुष्य मूर्ख, द मैन द फूल, चौथा ऑप्शन आपके लिए मनुष्य सर्वोच्च, मैन द सुप्रीम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मनुष्य प्रज्ञ, मैन द वाइज। ठीक है, तो होमोसेपियंस का करेक्ट ऑप्शन क्या है? मैन द वाइज। क्वेश्चन 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज रिलेटेड इन एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। ठीक है, उत्तेजना के दौरान निम्न में से किस हार्मोन की अधिक मात्रा में छोड़ा जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके लिए एड्रेनालिन, दूसरा ऑप्शन आपके लिए ऑस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन आपके लिए सेरोटोनिन, चौथा ऑप्शन आपके लिए कोर्टिजोन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? एड्रेनालिन। ठीक है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है इसको। तो जब एक्साइटमेंट होता है तो उस समय एड्रेनालिन हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, तो एड्रेनल हार्मोन वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में निकलता है। क्वेश्चन 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक गैर जहरीला सांप नहीं है? ठीक है, इसमें से जहरीला सांप नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए पाइथन, जिसको हिंदी में क्या बोलता हम? अजगर, दूसरा ऑप्शन कोबरा, तीसरा ऑप्शन आपके लिए एलेप्स, चौथा ऑप्शन आपके लिए ड्राउफिस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास पाइथन, यानी जो अजगर है वो अजगर अपने आप में जहरीला सांप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जोनास सॉल्क इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर। ठीक है, जोनास सॉल्क की जो इन्वेंशन है, ठीक, वो किस पर आधारित है? जोनास सॉल्क ने किसकी वैक्सीन का आविष्कार किया था? तो पहला हेपेटाइटिस, दूसरा पोलियो, तीसरा कोलेरा, चौथा टाइफाइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पोलियो। ठीक है, तो पोलियो की वैक्सीन जो थी वो जोनास साल्क ने बनाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी किस विज्ञान से संबंधित है? पहला ऑप्शन आपके लिए वायरसेस, दूसरा पॉइजन्स, तीसरा डिजीज, चौथा बैक्टीरिया। ठीक है, अगर देखो इसकी हिंदी इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी को अगर हिंदी में लिख दिया जाए तो आपको वैसी से थोड़ा अंदाजा आ जाएगा।
तो जब इसको हिंदी मीडियम में भी लिखा जाएगा तो इसको टॉक्सिकोलॉजी लिखा जाएगा। तो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे है, या टॉक्सिकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास पॉइजन्स, ठीक है। विष विज्ञान बोलते हैं ना हम, टॉक्सिकोलॉजी को विष विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी को हम विष विज्ञान का अध्ययन किस में किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास पॉइजन, ठीक है। तो टॉक्सिक का स्टडी किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। क्वेश्चन 19, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए हर्पेटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन आपके लिए मेलोकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन आपके लिए ऑर्निथोलॉजी, चौथा ऑप्शन आपके लिए लिम्नोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर 3 ऑर्थिनोलॉजी, ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, ऑर्थिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। रेस्पिरेशन इज, श्वसन क्या है, ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोलाइसिस है, रिडक्शन है, ऑस्मोसिस है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन अपने आप में एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। लाक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ठीक है। लाक जो निकाला जाता है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो अपने आप में क्या है, अ ट्री एक वृक्ष है, एन इंसेक्ट एक कीड़ा है, अ मस्कट, ठीक है, एन आंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एन इंसेक्ट, ठीक है। लाक जो निकाली जाती है वो एक कीड़े के द्वारा निकाली जाती है। मलबेरी का नाम सुना होगा ना, तो उससे प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, जमुनापरी इज अ ब्रीड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जमुनापरी निम्न में से किसकी एक नस्ल है। पहला ऑप्शन आपके लिए काउ, दूसरा ऑप्शन आपके लिए बफेलो, तीसरा ऑप्शन आपके लिए गोट, चौथा ऑप्शन आपके लिए हैन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जमुनापरी एक बकरी की प्रजाति है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 गोट। क्वेश्चन 23, ऑलिव रेडियली इज अ फेमस, जैतून की लाली एक प्रसिद्ध है। तो पहला आपके ऑप्शन आपके लिए क्रिकेटर, दूसरा ऑप्शन आपके लिए अनदर नेम ऑफ द ऑलिव ट्री, तीसरा ऑप्शन आपके लिए टर्टल स्पीसीज, चौथा ऑप्शन आपके लिए ग्रास टाइप वेजिटेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हमारे पास टर्टल स्पीसीज यानी कछुए की एक प्रजाति है, ठीक है। जो जैतून की लाली एक कछुए की प्रजाति है। क्वेश्चन 24, टेमीफ्लू इज फ्रंट लाइन ड्रग अगेंस्ट, ठीक है। टेमीफ्लू किसके लिए एक मुख्य दवा है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए एड्स, दूसरा ऑप्शन है कैंसर, तीसरा ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, चौथा ऑप्शन है बर्ड फ्लू। तो नाम से पता चला फ्लू लगा पीछे से, तो बर्ड फ्लू के लिए टेमीफ्लू मेडिसिन का यूज किया जाता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, थ्रू फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स जनरेट, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पौधे उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं, मिनरल्स, लवण, ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, कार्बनिक रस पदार्थ, न्यूट्रेंट, ठीक है, पोषक तत्व, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, अकार्बनिक उत्पाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आपस में रिएक्शन करने के बाद ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपस में रिएक्शन करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, किसमें, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में C6H12O6, ठीक है, प्लस एनर्जी ऑक्सीजन निकलती है। तो इसमें क्या होगा, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक जो कंपोनेंट है वो कार्बनिक कंपोनेंट में बदल दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज के अपने आप में एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर इसको रखा जाता है। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को